हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एसआर नियो 16 2024 मॉडल का पीसी गेम्स के लिए रिव्यू करेंगे डिटेल में। ये पहले हमारा उसका बैकलिट एलईडी और उसका जो कूलिंग स्टैंड है कॉस्मिक वाइट का, उसका थोड़ा एलईडी शो का नज़ारा। इस वीडियो में अभी हम सिर्फ पीसी गेम्स का टेस्टिंग किया है। नेक्स्ट मंथ में हम मेटा क्वेस्ट 3 लेने का प्लान है, सो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में बीआर गेम्स का रिव्यू एंड गेम प्ले वीडियोज जो आएगा उसको तो मिस नहीं करोगे। कॉस्मिक बाइट कूलिंग स्टैंड का जो एलईडी है वो बहुत अच्छा है और रात को तो बहुत शानदार दिखता है, इसलिए सोचा सब मिलके एक बार नाइट एलईडी शो का मजा ले लें। तो चलो अभी एक्चुअल वीडियो कंटेंट का शुरुआत करते हैं। जब तुम्हें ये नया लैपटॉप मिलेगा तब तुम ए स्क्रीन ओपन करना पसंद करोगे। ये तुम्हारा प्रेडेटर सेंस का मेन स्क्रीन है। तो प्रेडेटर सेंस में तुम लैपटॉप का सारे सेटिंग्स कर सकते हो। ये तुम्हारा वीडियो आइकन है जो तुम्हारा मोड के हिसाब से चेंज होता रहता है। तुम सीनियरों में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 मोड्स हैं। तुम गेम्स मोस्टली परफॉर्मेंस एंड टर्बो मोड में खेलोगे, क्योंकि क्वाइट बैलेंस मोड में तो खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। टर्बो मोड में मैक्सिमम सब कुछ मैक्स में चलता है, बट जो फैन स्पीड है वो एक्चुअली में जो मैक्स लिमिट है वो उसमें नहीं चलता, थोड़ा कम में चलता है। और परफॉर्मेंस एंड टर्बो में कंपेयर करेंगे तो फ्रेम्स का उतना डिफरेंस नहीं है, 10 12 15 डिफरेंस ही है। बट सीपीयू बहुत हीट अप हो जाता है, जैसे कि एवरेज टेम्परेचर तुम्हारा 95 डिग्री सेल्सियस में चलेगा मोस्ट ऑफ द गेम्स के लिए। और फ्रेम्स का इतना फ़ायदा नहीं है, तो तुम्हारा कूलिंग इतना हो नहीं रहा है तो नहीं खेलना ही बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए। और परफॉर्मेंस में क्या, तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर 90 रहता है ऑटो फैन स्पीड में, और तुम मैनुअली मैक्स कर दोगे तो फिर वो नीचे जाता है 80 डिग्री सेल्सियस तक। और तुम्हारा फ्रेम्स में भी इतना कुछ फ़र्क आता नहीं है, तो लॉन्जिविटी के लिए तो परफॉर्मेंस मोड में ही खेलना चाहिए। तो तुम्हारे ऊपर तुम देख सकते हो टर्बो में कौन सा गेम कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद तुम डिसीजन ले सकते हो। इस वीडियो में जितना भी हमने गेम टेस्टिंग की है सब टर्बो मोड में ही रख के की है। और यहाँ पे फैन कंट्रोल है, तो ऑटो में उसका ऐसे चलता है, और मैक्स करोगे तो वो फुल्ली मैक्स में चलाता है। तो जब तुम टर्बो में खेलोगे तो तुम्हें फैन स्पीड मैक्स में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो में क्या होता है कि उसका जो मैक्स लिमिट है वो रीच नहीं करता और कूलिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है। बट वंस तुमने मैनुअली मैक्स किया है तो फिर वो कूलिंग इफेक्टिव रहता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक लेके आता है। बट क्या वो मैक्स फैन स्पीड में लाउड नॉइस थोड़ा होता है, तो तुम्हारे पास हेडफोन वगैरह नहीं है तो गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं तो परफॉर्मेंस में ही खेलता हूँ। और फिर ये तुम्हारा लाइटिंग एरिया है जहाँ पे तुम बैकलिट एलईडी और कीबोर्ड का लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये इसमें तुम आके एडवांस सेटिंग्स में साउंड के रिलेटेड कस्टम में कर सकते हो, कौन सा टाइप का साउंड तुम्हें एनहांसमेंट करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस में है तो ये अभी ऐसा स्टाइल में चल रहा है। इसको हम टर्बो कर देंगे तो यहाँ पे तुम्हारा आयरन मैन जैसा उड़ने लगता है। इसको तुम क्वाइट कर दोगे तो ये पूरा क्वाइट हो जाता है। तो ऐसा ही है। तो सब कुछ अच्छा ही बनाया उन्होंने सोच समझ के, अच्छा दिख रहा है कंसेप्ट भी। ये हमारा प्रेडेटर सेंस का मॉनिटरिंग स्क्रीन है जिसमें हम जीपीयू और सीपीयू का टेम्परेचर एंड यूसेज चेक कर सकते हैं। तो ये हम दो मोड में टेस्ट किए थे, परफॉर्मेंस एंड टर्बो मोड में इंटरचेंज करके। तो पहले टर्बो मोड में था और फैन स्पीड हमेशा तुम्हारा ऑटो में था, मैक्स में करके हमने टेस्ट नहीं किया, वो नेक्स्ट में टेस्ट करेंगे। तो अभी डिटेल्स में जाके स्क्रीन का मॉनिटरिंग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जीपीयू का टेम्परेचर हमेशा 92 93 मैक्स रहता था, और जो यूसेज है वो 97 98% रहता था, जो कि सही है, फुल यूटिलाइजेशन होता है। एंड फैन स्पीड हमेशा ऑटो में रहता था, तो उस केस में जीपीयू में देख सकते हो कि तुम्हारा एवरेज टेम्परेचर 95 96 डिग्री आता है। ठीक है, पहले हम टर्बो मोड में खेल के देख रहे थे। तो ये ब्लैक मिथ यूकॉन्ग का टाइम का टेस्ट हुआ था, क्योंकि ये अभी के टाइम पे बहुत हैवी लोड है। तो जब हम टर्बो मोड में थे तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता था, और कंपेयरिंग टू परफॉर्मेंस मोड फ्रेम्स में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला था, क्योंकि 10 15 फ्रेम्स ज़्यादा आते थे, बट टेम्परेचर बहुत हाई आ जाता था, तो हमेशा खेलने में सीपीयू बहुत हीटअप हो जाता है। और जब हम टर्बो मोड से परफॉर्मेंस मोड में गए तो तुम देख सकते हो थोड़ा टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो गया अराउंड 92 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड देन फिर टर्बो मोड में जाने के बाद तुरंत बढ़ गया 98 डिग्री। तो एवरेज टेम्परेचर हमेशा 96 97, जो कि सही नहीं है, और बहुत हीट भी हो जाता है कीबोर्ड वगैरह, और बेनिफिट भी नहीं मिलता इतना फ्रेम्स का। और जब हम तुरंत परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हैं तो थोड़ा कूल डाउन भी हो जाता है, सेम ऑटो मैक्स स्पीड में, मीन्स फैन स्पीड ऑटो में रहता है, उसके हिसाब से मैक्स तुम्हारा 5000 आरपीएम में जाता है। बट तुम मैक्स मैनुअली करोगे तो मैक्स वो 7000 आरपीएम में घूमता है, तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ये बिना कूलिंग स्टैंड का है, कूलिंग फैन यूज़ करेंगे तो नोटिस किया है यहाँ पे, जैसे 92 94 डिग्री एवरेज देख रहे हो परफॉर्मेंस मोड में, तो कूलिंग स्टैंड यूज़ करने के बाद थोड़ा वो नीचे 91 तक एवरेज आ जाता था।
तो मैक्स 92 डिग्री आता था परफॉर्मेंस मोड में, और विदाउट कूलिंग स्टैंड 93 94 आता। तो 1-2 डिग्री का बेनिफिट मिलता है कूलिंग स्टैंड पे। ये सिनेरियो हम टर्बो मोड एंड मैक्सिमम फैन स्पीड में टेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो जीपीयू टेम्परेचर लगभग सेम ही है 90, बट तुम्हारा सीपीयू टेम्परेचर टर्बो में भी मैक्सिमम फैन स्पीड की वजह से नीचे आ गया है। जो पहले 95-96 डिग्री सेल्सियस रहता था, अभी वो 18 90 एवरेज 90 में आता है। तो यहाँ तक गेम चल रहा था। तो डीएलएसएस ऑफ करने से 1-2 डिग्री नीचे आ जाता है, बट हम तो डीएलएसएस ऑन करके खेलते हैं। सेम ब्लैक में वुकोंग में टेस्ट किया था। तो मैक्स मैनुअली मैक्सिमम फैन स्पीड करोगे तो आरपीएम तुम्हारा इतने में आता है 7000 में, बट ऑटो में चलाओगे तो इतना गर्म होने पे भी वो इतना 7000 में चलाता नहीं है, तो इसलिए वो इतना कूल डाउन नहीं कर पाता। सो मैनुअली रखेंगे मैक्स में तो 90 तक आता है, तो खेल सकते हैं। बट फैन का लाउड नॉइज है, तो क्या हेडफोन है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा गेम फीलिंग खराब हो जाती है। और स्टटर भी होने लगता है, मैंने देखा है मोस्टली ब्लैक में दुकान के लिए टर्बो मोड में खेलेंगे तो 1 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा लैग होने लगता है गेम। बट जो भी दूसरा गेम है सब कुछ वो टर्बो मोड में सही चलता है, उसमें इशू नहीं है, उतना लैग कुछ भी लैग नहीं होता। बट ब्लैकिंग उतंग तो हैवी है बहुत, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी वो लैग करने लगता है। इस लैपटॉप का जो साउंड का जो वॉल्यूम है वो बहुत लाउड है, तो उसमें तुम्हें कभी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। तुम कोई वेब सीरीज और मूवी देखना चाहते हो तो तुम 70-75% ऑफ वॉल्यूम में अच्छे से देख सकते हो, और 100% कर दोगे तो बहुत तेज हो जाता है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उतना। तो ऐसा नहीं है कि स्पीकर फटने लगेगा, बट वॉल्यूम बहुत लाउड हो जाता है, तो उतने में सुनने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। 70-80% में आराम से कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हो। तो साउंड के जो वॉल्यूम की क्वालिटी है उसमें तुम्हें कोई कंप्लेंट नहीं होगी। ये सर का साउंड के रिलेटेड एआई पैनल है। तो इसमें 2024 मॉडल में उन्होंने कुछ एआई फीचर्स इंस्टॉल किए थे। कीबोर्ड में राइट साइड का कंट्रोल की हटा के उन्होंने डेडिकेटेड एआई का की दिया है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के लिए, जो इतना ही काम पे नहीं आता। एंड जो फीचर्स ऐड किया है एआई का वेबकैम और ऑडियो में, वो अच्छा है। वेबकैम का तो मेरा इतना काम का नहीं आता, बट जो लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं उनके लिए ये एआई इन साउंड वाला बहुत अच्छा है। ये तुम्हारा लैपटॉप का खुद का ओरिजिनल माइक्रोफोन यूज़ करोगे तो ये पैनल खुलता है उसका, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज दिए हैं एनवायरमेंट्स के लिए, जो तुम यूज कर सकते हो यूजिंग एआई नॉइज कैंसलेशन के लिए, और बहुत अच्छा नॉइज कैंसलेशन भी कर लेता है। और तुमने कोई डेडिकेटेड माइक यूज़ किया है तब भी तुम कर सकते हो। ये चेंज करने के बाद यहाँ पे दिखाने लगता है कि एआई रिडक्शन करना है कि नहीं। अभी नॉइज रिडक्शन ऑन है, तो क्वालिटी तुम देख सकते हो क्लियर है, बाहर का नॉइज होते हुए भी उतना कुछ पता नहीं चल रहा होगा, मेरे वॉइस में क्लियर होगा। अभी हम नॉइज रिडक्शन फैसिलिटी को ऑफ कर देंगे और देखेंगे बाहर से कितना नॉइज है। तो अभी हमने ऑफ कर दिया है, तो अभी तुम देख सकते हो वॉइस का क्लैरिटी में थोड़ा कम हो गया होगा और बाहर का नॉइज भी आ रहा होगा आराम से। लड़के वाले आए, लोग से अच्छी अच्छी बात करना और अच्छे से बोलना। तो अभी तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि कितना डिफरेंस है। तो ये नॉइज वाला जो फीचर है नॉइज कैंसलेशन वाला एआई का एसर में, ये बहुत शानदार है। तो देख सकते हो अभी ऑन करने के बाद फिर से क्लैरिटी बढ़ गई होगी, भले ही बाहर का नॉइज हो। तो दोस्तों अब तक तो देखा हमने ये लैपटॉप का गेमिंग के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट फीचर्स एंड फैसिलिटीज़। तो चलो अभी शुरू करते हैं एक्चुअल रिव्यू, जो डिफरेंट गेम्स का गेम टेस्टिंग है। डिफरेंट गेम्स में जहाँ पे DLSS एंड रे ट्रेसिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे ऑन ऑफ करके टेस्ट किया है। एंड सारे गेम्स को हमने 1440 पिक्सल एंड फुल HD 1080 पिक्सल में टेस्ट किया है। इस लैपटॉप का हाईएस्ट रेजोल्यूशन तो 1600 पिक्सल है, जो कि 1440 से थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी हम 1440 पिक्सल से कंपेयर कर सकते हैं। सो 2K रेजोल्यूशन में भी टेस्ट किया है। तो फाइनली लेट्स स्टार्ट आवर गेमिंग रिव्यू विथ ब्लैक मिथ वुकोंग, व्हिच इज ए हेवीली ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम। ये ब्लैक मिथ वुकोंग का कस्टम सेटिंग्स में फुल एचडी में, बिकॉज जो प्रीसेट सेटिंग दिया हुआ है उसमें परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता, सो थोड़ा सा ट्विक करने के बाद फ्रेम्स अच्छे आते हैं। फुल HD 1080 पिक्सल में अच्छा फ्रेम रेट्स आता है कस्टम पे, 130 140 आ जा रहा है। हेवी ग्राफिक्स में 120 के अराउंड एवरेज आ जाता है। मोस्टली 1440 पिक्सल में खेलेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स भी अच्छा दिखता है और लैपटॉप का कैपेबिलिटी भी है, बट फ्रेम रेट्स तो रिड्यूस हो ही जाएंगे उसमें।
DLSS सेटिंग्स ऑफ कर देंगे तो देख सकते हो कि फ्रेम्स हेवीली रिड्यूस हो गए, अराउंड 40 के अराउंड रिड्यूस हो गए। तो अब इसका मतलब है DLSS बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो DLSS ऑन करके खेलेंगे तो मस्त है। दोनों RTX एंड DLSS ऑन करके टेस्टिंग की है। 1080 पिक्सल है तो RTX ऑन कर सकते हैं। वेरी हाई सेटिंग्स में परफॉर्मेंस हीट आ गया, बट क्वालिटी बहुत अच्छा आ जाता है। जहाँ थोड़ा डस्ट की एनवायरमेंट होता है, लाइटिंग कम होता है, वहाँ पे मस्त दिखता है। बट 1080 पिक्सल तो ठीक है, बट 1440 पिक्सल में तो रे ट्रेसिंग ऑन कर खेल ही नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पे फ्रेम रेट इतना गिर जाता है कि मतलब खेलने का कुछ मतलब ही नहीं है। ये सिनेमैटिक सेटिंग्स के साथ टेस्टिंग किया है। सिनेमैटिक मीन्स मैक्सिमम सेटिंग्स जो गेम प्रोवाइड करता है। RTX ऑफ है बट DLSS ऑन है। सिनेमैटिक सेटिंग्स में DLSS ऑफ कर देंगे तो एवरेज FPS अराउंड 50 हो जाती है। तो DLSS ऑफ करके तो खेलना नहीं है, बट कंपैरिजन के लिए पता होना चाहिए। इनपुटी पिक्सल में कस्टम सेटिंग्स में खेलेंगे तो अच्छा फ्रेम रेट्स देता है। सिनेमैटिक्स में तो खेल ही नहीं सकते, वेरी हाई में भी खराब ही आता है फ्रेम रेट्स। हाई में ठीक ठाक आ जाता है, बट उसको थोड़ा ट्विक करेंगे इधर उधर, कुछ चीज़ें वेरी हाई, कुछ चीज़ों को हाई है, तो फिर फ्रेम रेट्स अच्छा निकल के आ जाता है। एंड ऑब्वियसली DLSS ऑन है एंड रे ट्रेसिंग को ऑफ करके रखा है, बिकॉज 1440 पिक्सल में रे ट्रेसिंग कोई भी सेटिंग में रखो परफॉर्मेंस शीट आ जाता है पूरा। और 1440 पिक्सल में यदि हम DLSS को ऑफ कर देते हैं कस्टम सेटिंग्स में भी, तो 20-30 फ्रेम्स नीचे घट जाता है। तो इस गेम में उन्होंने DLSS के मामले में बहुत अच्छा काम किया है, भले वो सिनेमेटिक्स हो या कस्टम हो, तो DLSS अच्छा खासा इंप्रूव करके देता है फ्रेम्स। मोड टर्बो में है एंड फैन स्पीड को मैनुअली मैक्स पे रखा है। सो टेम्परेचर 85 टू 90 के बीच में वेरी कर रहा है, 90 क्रॉस नहीं कर रहा है। 1440 पिक्सल में सिनेमेटिक सेटिंग्स में रख के यदि हम RTX को वेरी हाई में चलाएंगे तो ग्राफिक्स लाजवाब है, बट सैडली RTX 4060 ग्राफिक्स कार्ड मॉडल इसको हैंडल नहीं कर सकता। मे बी मिनिमम 4080 चाहिए 1440 में यदि हम RTX को वेरी हाई करेंगे तो। विदाउट रे ट्रेसिंग ऑल्सो DLSS ऑन करके देख सकते हो कि फ्रेम्स कितना नीचे है, तो इतने फ्रेम्स में तो खेल नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा 1440 में कस्टम सेटिंग्स में खेलता हूँ, सो अगर वो 80-90 FPS में खेल पाएंगे, क्योंकि बैटल ये बॉस बैटल वाला गेम है, तो बॉस बैटल में हमेशा FPS ज़्यादा चाहिए, वरना पोस्ट इफेक्ट्स इतना अच्छा नहीं आता, स्टक हो जाता है। ये नाइट सीन इसलिए रखा है क्योंकि नाइट सीन में लाइट का इफेक्ट्स और सराउंडिंग बहुत अच्छा लगा, तो सोचा इसको भी इंक्लूड कर लूँ टेस्टिंग में। नाइट्स में थोड़ा FPS ज़्यादा आते हैं, बिकॉज ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को रेंडर नहीं करने पड़ते रिटेल में, बट जो नज़ारा है बहुत अच्छा है, इसलिए इंक्लूड कर लिया। मीतुकंग को छोड़ के बाकी जो भी गेम्स हैं सब जो मैक्स अलाउड सेटिंग्स रहता है उसमें रन करके टेस्ट किया गया है टर्बो मोड विथ फैन स्पीड ऑटो। ओनली वुकंग को हमने सिनेमेटिक्स के साथ साथ कस्टम में चलाया, क्योंकि उसमें वो प्लेएबल है इस लैपटॉप पे, तो वो भी दिखाया कि कौन से सेटिंग्स में कितने FPS के साथ हम खेल सकते हैं।
Fingers crossed it's not too late. Is that you? I hate this life or death साइबरपंक shit. गेम के बारे में तो सबको पता है, उसके बारे में कोई बोलने का नहीं है। ये गेम अभी रे ट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग्स में चल रहा है, तो उस पर वो 93 FPS दे रहा है 1080 पिक्सल पे। 1080 पिक्सल पे इस लैपटॉप पे तुम मोस्टली सारे गेम्स खेल सकते हो। वुकोंग पे थोड़ा सा दिक्कत आई, बट बाकी सारे गेम्स चलता है मस्त, हाई मैक्स सेटिंग्स पे चलता है। Hold on, stay! Hang on! Reload! Срочки кончились! Bring in cavalry! I'll take you to dumpster trash! Good one! Baby steps, V. Enemies watching. Nice. Couldn't have done that better myself. साइबरपंक को 1440 पिक्सल में रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में खेलने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि 42-45 एवरेज FPS आता है, तो स्टॉक नहीं होता, बट थोड़ा ऐसे माउस को इधर उधर घुमाओगे तो थोड़ा हेजी दिखता है। तो मैं तो इसको रे ट्रेसिंग मीडियम में खेलता हूँ, तो 60-65 FPS मिल जाता है एवरेज, तो सही है DLSS रन के साथ। How you like my new punching bag? Just gave me a next-gen ass whooping. He did. Curious to see how he handles the likes of V. Man, that Julio's a real bastardo, man. Hey, yo, V. How about a round or two? What do you say? Hey, watch your tongue. हेलब्लेड सीरीज जिसने नहीं खेला है, प्लीज़ हेलब्लेड 1 खेल के देखो। ये हेलब्लेड 2 है, बट इसका फास्ट पार्ट खेल के देखो। स्टीम में मोस्ट ऑफ द टाइम सेल में चलता रहता है, 200-300 रुपये में मिल जाएगा। मैंने आज तक जितने भी गेम्स खेला है, ये वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर एंड हॉरर टाइप गेम है। हॉरर मोस्टली नहीं है, पर थ्रिलर है। कुछ पजल सॉल्व करने पड़ते हैं और लड़ाई लड़नी पड़ती है, बट जो साइकोलॉजिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है गेम का, और स्टोरी टेलिंग जो मस्त है, मतलब वो तुम कभी महसूस नहीं कर पाओगे दूसरे गेम में। और उसके टाइम पे मैं बोलूँगा तो हेलब्लेड 1 वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स है। वो गेम खेलने के बाद ही मैं हेलब्लेड 2 लिया था, जब वो लॉन्च हुआ था। तो हेलब्लेड 2 काफ़ी डिमांडिंग लगा उस टाइम, लगा मुझे कि यही सबसे डिमांडिंग गेम है, जब तक मैंने वुकोंग को नहीं मिला। बट वुकोंग तो एक दूसरे लेवल पे है। जिन लोगों ने खेला है अभी उनको पता है वुकोंग क्या चीज़ है। That she lost, tearing at her with dead hands and eyes of fire. Her village, just cinders now. ये गेम टर्बो मोड में है एंड मैक्स सेटिंग्स पे चल रहा है, तो इसका CPU टेम्परेचर मिनिमम 90-92 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। मुझे पहले पता नहीं था कि फ़ैन को ऑटो में रखेंगे तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो गर्म होने पे भी टर्बो मोड में मैक्स में नहीं घूमता, और बाद में जब पता चला तो मैनुअली मैक्स में डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है 90 से नीचे। वुकोंग में तो 90 में रहता है, बिकॉज वो हेवीली डिमांडिंग है, और दूसरे गेम्स में 90 से नीचे आ ही जाता है। बट इशू वही है कि तुम फैन स्पीड को मैक्स में रखोगे तो उसका लाउड जो वॉल्यूम है उसका बहुत हेवी हो जाता है, तो तुम्हें हेडफोन तो लगाना ही पड़ेगा। बिना हेडफोन का थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। रेड डेड रिडेम्पशन 2 तो गेम प्ले एक्सपीरियंस में दूसरे गेम के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रखा है। इसके जो ग्राफिक्स हैं वो गेम प्ले एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक है, तो इसको तो मेरे हिसाब से 1440 पिक्सल में ही खेलना चाहिए, भले ही तुम्हें 1080 पिक्सल के कंपैरिजन में थोड़ा कम फ्रेम्स मिल जाए, बिकॉज इतना डिटेल्ड एंड रिच गेमिंग एक्सपीरियंस को तुम 1440 में देखोगे तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। मुझे तो कभी भी लगता है कि मैं मूवी के साथ ही खेल रहा हूँ। Ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp.
DLSS हटा देंगे तो इतना ज़्यादा घटा नहीं, तो इसका मतलब DLSS से इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है इस गेम से। मैं भी बहुत पुराना लॉन्च हुआ था उस टाइम DLSS सपोर्ट नहीं था, बाद में उन्होंने अपडेट किया है, बट फिर भी DLSS की वजह से जितना ज़्यादा मिल जाए उतना काफ़ी है। स्क्रीन 40 पिक्सल में इतना ज़्यादा फ्रेम्स आया नहीं इन मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स, एवरेज 45-50 FPS से आया, इवन ये गेम थोड़ा पुराना है, बट फिर भी मैं तो 1440 में खेलता हूँ इस सेटिंग्स में, एवरेज 50 FPS। अभी तक तो कुछ इशू आया नहीं। ग्राफिक्स को कस्टम में डाल के थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विक करेंगे तो शायद 60-65 FPS तक पहुँच जाएगा विद DLSS ऑन। Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? ये विचर 3 को मैंने रे ट्रेसिंग को अप करके रिकॉर्डिंग कर लिया था, तो ये विदाउट रे ट्रेसिंग है तो इतना हाई फ्रेम्स है, फिर भी अच्छा है। तो रे ट्रेसिंग ऑन करेंगे तो 1080 पिक्सल में अराउंड 70 to 80 पिक्सल्स आता था इन रे ट्रेसिंग अल्ट्रा सेटिंग्स, एंड इन 1440 शायद अराउंड 50 आ जा रहा था, 40-50 ऐसे कुछ था। रे ट्रेसिंग बंद करके खेलेंगे भी तो ग्राफिक्स बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा फ्रेम्स भी दे रहा है, तो शानदार परफॉर्मेंस है। बिकॉज विचर 3 आज भी पुराना गेम होने के बाद भी बहुत ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है। स्क्रीन 40 पिक्सल में भी रे ट्रेसिंग बंद करके देखेंगे भी तो अराउंड 90 फ्रेम्स आ जा रहा है, जो कि बहुत सही है। सो हमको फुल एचडी में खेलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 1440 में भी खेल सकते हैं। It's raining, it's pouring, and burning. Saw you, Mom! Spike planted. Last player standing. Dead! Careful now. One down. Enemy spotted it. Spike spotted B. Crowded. Enemy B. Careful now. One enemy remaining. Yeah. Reloading. Flawless. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट गेम्स हैं और ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम्स हैं उनको हमने टेस्ट कर लिया और उनके रेस्पेक्टिव फ्रेम्स, सीपीयू टेम्परेचर और सब हमने वैल्यूज़ के हिसाब से देख लिया जो डिस्प्ले हो रहे थे गेम के ऊपर। हेलब्लेड 2 को छोड़ के जितने भी गेम्स खेला हुआ है सबके टाइम पे रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता था, एंड सारे गेम्स को बिना कूलिंग पैड के खेला हुआ है नीचे रख के टेबल पे, बट लैपटॉप के चारों तरफ अच्छा वेंटिलेशन एरिया था। सारे गेम्स को हमने टर्बो मोड पे खेला हुआ है एंड फैन स्पीड को ऑटो में रखा था। सो तुम देख सकते हो कि वुकोंग के अलावा सारे एंड हेलब्लेड 2 के अलावा सारे गेम्स तुम्हारा 90 डिग्री सेल्सियस के एवरेज में रहता था। जब भी हमने स्पीड को मैनुअली मैक्स किया है तभी जाके टेम्परेचर नीचे आता है। तो अभी क्या होता है प्रॉब्लम कि जब तुम फैन स्पीड को मैनुअली मैक्स करोगे और वो 700 RPM में घूमने लगता है तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, तो उसकी वजह से किसी किसी को डिस्कम्फर्ट हो सकता है गेम के साउंड वगैरह में। तो इसलिए फिर तुम परफॉर्मेंस में जा सकते हो बिकॉज फ्रेम्स में उतना डिफरेंस नहीं है, 5-10 या मैक्सिमम 15 ही नीचे जाएगा
तो मैं गेम्स में उतना कुछ पता नहीं चलेगा। और लैपटॉप के लॉन्जिविटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लैपटॉप भी ठंडा रहेगा, अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस में भी चलता है, तो सब कुछ अच्छा चलता है। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से तो सारे गेम्स को परफॉर्मेंस में ही खेलना चाहिए। तुम एक बार तुम्हारे गेम को टेस्ट कर सकते हो तुम्हारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कैसे चलता है टर्बो मोड पे। यदि वो 85 to 90 के बीच में रह रहा है तो ठीक है, वरना फिर परफॉर्मेंस में खेलो, क्योंकि फ्रेम्स रेट में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं। कूलिंग पैड भी यूज़ कर लेना, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, 1 to 2 डिग्री हार्डली जाता है टर्बो में। परफॉर्मेंस में थोड़ा ज़्यादा जाता होगा 3-4 डिग्री, बट फिर भी कूलिंग की इफेक्ट में इतना इम्पैक्ट नहीं है। बट वो क्या, लैपटॉप के नीचे से थोड़ा वेंट्स हैं, तो उसमें अच्छा एयर कूलिंग भी होता है, तो लोड भी थोड़ा कम आएगा गेम खेलते टाइम। बैटरी टेस्टिंग के लिए हमने डायरेक्ट बैटरी पे तो कभी गेम खेला नहीं, तो ऐसे जेन्युइनली पता नहीं है कि कितना घंटा चलेगा, बट मेरे हिसाब से आधा घंटा कुछ तो चल जाएगा। सो तुम गेम खेल रहे हो, अचानक से पावर चली गई, तो तुम जहाँ भी हो तुम थोड़ा आगे जाके सेव कर सकते हो। स्ट्रीमिंग हो रहा है तो ऐसे अब्रप्टली एंड नहीं होगा, प्रोसेसिंग से करके तुम बंद कर सकते हो। मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखी है, 80% लिमिट करके रखता हूँ बैटरी को, तो उसमें 1.5 घंटा कुछ वीडियो एडिटिंग चला था, तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि आराम से आधा घंटा तो चल ही जाएगा एक गेम ग्राफिक्स कार्ड में। एंड प्रेडेटर सेंस में तुम्हें बैटरी सेटिंग्स के लिए एक दिया हुआ है कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज तक तुम चार्ज कर सकते हो, 80% या 100%। तो मेरे हिसाब से 80% ही रखना, सो दैट क्या होता है कि बैटरी का जो लाइफ है वो बहुत लंबा चलता है। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट ईच एंड एवरी गेम पे एवरी डिफरेंट सिचुएशंस में लैपटॉप का कैसे परफॉर्मेंस में स्टैटिस्टिक्स पता करने के लिए थोड़ा लंबा चला गया। आई होप कि ये डिटेल्ड रिव्यू वीडियो तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप खरीदने में एंड ये Acer Neo 16 2024 मॉडल का ट्रू गेमिंग एंड हीटिंग परफॉर्मेंस स्टैटिक्स को पता करने में हेल्प करेगा। यदि ये रिव्यू वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर इट्स फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।